हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें वीडियोस को, क्योंकि आप भूल जाते हैं बाद में। और मैं पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा हौसला और नए वीडियो बनाने का हमें ये मोटिव मिलता है कि चलो इतने लाइक्स आ रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, तो नया वीडियो बनाएं। तो आज हम बात करेंगे फेस लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट की कॉस्ट के बारे में। इंडिया में कितनी कॉस्ट आती है, पंजाब में कितनी कॉस्ट आती है, और क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, और कितने सेशन लेने पड़ते हैं आमतौर पे, इसके बारे में सारी जानकारी हम साझा करेंगे। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, लेज़र हेयर रिमूवल एक बहुत पुरानी टेक्निक है और काफ़ी पुरानी है ये, और काफ़ी सेफ़ है। हाँ, इसमें नए नए चेंजेस आ रहे हैं, नई नई मशीनरी आ रही है। जैसे कार पुरानी 1952 से शुरू होकर अभी तक आपने देखे कितने वर्शन आ गए हैं, इसी तरह नई नई मशीनें आ गई हैं। क्योंकि अनवांटेड हेयर की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इवन छोटी छोटी लड़कियों के मैंने देख रहा हूँ कि 12-12, 13-13 साल की लड़कियों के भी चेहरे के ऊपर और बॉडी के ऊपर अनवांटेड हेयर आ रहे हैं। तो आजकल की सोसाइटी में जैसे कपड़ों का और फैशन का चलन ज़्यादा हो गया है, लड़कियां ज़्यादा घूमने लग गई हैं। पहले लड़कियों को घर में रखा जाता था, तो वो इसको रिमूव करवाना चाहती हैं, और वो साथ के साथ ये भी चाहती हैं कि ये इलाज परमानेंट हो। नंबर 2, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। नंबर 3, इसकी कॉस्ट कम आए। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। पहले तो अनवांटेड हेयर क्यों आ रहे हैं आजकल लड़कियों में, तो ये सब एनवायरमेंटल और हमारी डाइट का असर है। क्योंकि हम डाइट चेंज नहीं कर सकते। हमारा तकरीबन सारा खाने वाली चीज़ें सारी अडल्ट्रेटेड हो गई। इवन मिल्क जो हम लेते हैं वो अडल्ट्रेटेड है, और सारी सब्जियां, सारे हमारी गेहूं, चावल, सब में मिलावट आने लग गई है। तो उसकी वजह से कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं और कुछ हमारे जेनेटिक फैक्टर हैं। खान पान ऐसा हो गया, फास्ट फूड का चलन ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से एक्सरसाइज कम हो गई है, तो उसकी वजह से हमारे अनवांटेड हेयर ग्रोथ आने लग गई है लड़कियों में। इवन आजकल लड़के भी अनवांटेड हेयर जो बॉडी के ऊपर हैं, या चेस्ट के ऊपर हैं, या बैक के ऊपर हैं, और फुल बॉडी हेयर रिमूवल भी लोग करवा रहे हैं। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है एज सच, एक्सेप्ट फॉर माइनर साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कोई थोड़ी बहुत जलन हो सकती है, थोड़ी बहुत कोई रेडनेस आ सकती है, और वो भी किसी किसी केस में आती है। कोई किसी किसी केस में छाला भी पड़ सकता है अगर कोई अनएक्सपीरियंस बंदा आपकी लेज़र करता है। तो हमारे जैसे हमें 25 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, तो हमारे क्लिनिक में ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट हमने नोट नहीं किया है। हमें पहले से पता चल जाता है कि इस स्किन में हमें प्रॉब्लम आएगी, या कोई सेंसिटिव स्किन आ जाती है, तो हम उस अकॉर्डिंग उसको अपनी ट्रीटमेंट को उस हिसाब से टेलर कर लेते हैं और उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमारे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। तो अब बात आ गई कि कौन सी लेज़र इसके लिए उपयुक्त है। दोस्तों, जब शुरू हुई थी तो ये क्यू स्विच एनडी एग लेज़र से, जिसको कैंडला लेज़र कहते हैं, इससे शुरू हुई थी। ये कहीं अलेक्जेंड्राइट लेज़र भी कहते हैं। तो इसको कई कई जगह अभी भी यूज़ किया जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है। और इसके बाद आई IPL, और उसमें भी बर्निंग के चांसेस काफ़ी थे, गर्म लगता था, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता था। और उसके बाद आई जो है डायोड लेज़र तीसरे नंबर पे, तो वो बहुत अच्छी लेज़र साबित हुई। उसमें पेशेंट डिस्कम्फर्ट बहुत ही कम था, और बालों की निकलने की जो बाल ख़त्म होते हैं वो जल्दी होते थे, और नंबर ऑफ़ सेशन कम हो गए, डिस्कम्फर्ट कम हो गया, पेन कम हो गया। इसके बाद आई ट्रिपल वेवलेंथ डायोड लेज़र। उसमें 3 तरह की वेवलेंथ्स वाली लेज़र्स होती हैं। उसमें 764, 10, 90, 910 एंड 808 और 1064, ये 3 तरह की वेवलेंथ्स होती हैं। उसमें भूरे, ब्राउन, या थोड़े से लाल कलर के या हल्के कलर के बाल, वो भी इसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसमें सेशन ज़्यादा नहीं लगते हैं आम तौर पे, क्योंकि बाल कई साइकिल में ग्रो करते हैं। हमारी बॉडी में 3 साइकिल होते हैं यूजुअली, 3 से 4। तो जो एक्टिव फेज़ है, जिसमें बाल बाहर आ जाता है स्किन के,
उसी फेज़ में ही ये इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इसी वजह से सेशन ज़्यादा लगते हैं, अदरवाइज़ ये 2-3 सेशन में काम ख़त्म कर दे। अगर आपके बाल एक ही साइकिल में बाहर आएँ कि सारे के सारे बाहर आएँ और सारे के सारों को ऊपर लेज़र किया तो सारे के सारे 2-3 सेशन में ख़त्म हो सकते हैं। बट क्योंकि ये 2-3 साइकिल में बाहर आते हैं, धीरे धीरे करके बाहर आते हैं, तो उसके लिए हमें 6 से लेके 10 सेशन तक लग सकते हैं किसी किसी केस में। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर एंड्रोजेनिक हार्मोन की सप्लाई नीचे से मिल रही है उनको, बालों को, तो आपके बाल थोड़े से लेट हो सकते हैं डिस्ट्रॉय होने में। अदरवाइज़ अगर उनकी आपके हार्मोनल बैलेंस बिल्कुल ठीक है, आपके थायराइड वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइट ठीक है, आप एक्सरसाइज अच्छे करते हो और कोई अंदर जेनेटिक फैक्टर नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाल आते हों, तो आपके बाल जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वो 6 सेशन में भी ख़त्म हो सकते हैं। आमतौर पे मैंने देखा है कि 6 to 8 सेशन में काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, 60 to 80% तक रिड्यूस हो जाते हैं। 100% मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि रोएँ जो होते हैं, जो लुएँ होते हैं, बाल नॉन विजिबल हेयर होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, वो तो रहते ही हैं। इस वजह से हम 100% हेयर रिमूवल, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें जल्दी बाल कोई दोबारा ग्रो नहीं करता। नए बाल, क्योंकि हम स्किन की जो कैपेसिटी है नए बाल बनाने की, उसको बंद नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि अगर आपके हार्मोन फिर एक्टिव हुए तो आपके 1-2 बाल, कोई 2, 4, 5 साल बाद कोई एक आधा बाल निकल आए, तो उसकी मेंटेनेंस सेटिंग दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे कॉस्ट इन इंडिया। जो बड़े सेंटर हैं, आपको भी पता है, उनका रेंट भी ज़्यादा होता है और स्टाफ का ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। बड़े शहर में डॉक्टर्स का ख़र्चा भी ज़्यादा होता है और मेंटेनेंस का ख़र्चा ज़्यादा होने की वजह से जो बड़े सेंटर्स हैं वो जो हेयर पर सेशन हेयर रिमूवल है वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। जैसे Tier 3 सिटी है, हमारा सिटी है, तो जैसे मेरी बिल्डिंग अपनी है और स्टाफ का ख़र्चा ठीक है क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है और ख़ुद की बिल्डिंग होने की वजह से कोई रेंटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो हम काफ़ी इकोनॉमिकल रेट में हेयर रिमूवल कर देते हैं। हमारा हेयर रिमूवल जैसे अपर लिप हो गया 1000 से स्टार्ट हो जाता है, छोटा चिन एरिया हो गया 2000, फुल फेस अराउंड 2 to 4000 डिपेंडिंग अपॉन हेयर ग्रोथ कितनी आपकी है, उसको देख के हम डिसाइड कर लेते हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से बहुत बार स्कीम्स चलती रहती हैं। जैसे अभी भी दुशहरा तक हमारी स्कीम चली हुई है, उसमें काफ़ी अच्छे एक्साइटिंग ऑफ़र हैं। उसका हम आपको विजुअल भी डाल देंगे। अगर आपको उस स्कीम में या उस पैकेज में आपने करवाना है तो आप उसमें करवा सकते हैं। बट पैकेज का रूल यही होता है कि पैकेज की सारी फ़ीस आपको पहले जमा करानी होती है, तभी आपको पैकेज का फ़ायदा मिल सकता है। अदरवाइज़ आप सिंगल पर सेशन पे करके भी उसको करवा सकते हैं, बट उसमें फिर पैकेज का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो साइड इफ़ेक्ट्स की मैंने बात कर ली, कॉस्ट की मैंने बात कर ली, ट्रीटमेंट की बात कर ली, क्यों होते हैं इसकी बात कर ली। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे 10 बजे से लेके 5 बजे तक कोई, अगर आप आके यहाँ पर आके करवाना चाहते हैं तभी आप कॉल करें, अदरवाइज़ दूसरी जानकारी के लिए आप फ़ोन मत करें। हम अपने क्लाइंट को ही सर्विस दे पाएँ, यही बहुत है हमारे लिए। और जो किसी और का क्लाइंट है या जिस क्लाइंट ने हमसे नहीं सर्विस लेनी, तो उसके लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए माफ़ करें। और हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566। सेकंड नंबर है 8453684636। और मेरा पता है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। और कॉन्टैक्ट नंबर मैं पहले बता ही चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, 9256693566। धन्यवाद।